हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप अध्याय 135। कृष्ण और बलराम की वृंदावन वासियों से भेंट। 10वां स्कंद। द्वारका में निवास करते हुए एक समय कृष्ण और बलराम को ज्ञात हुआ कि शीघ्र ही पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये जानकर सभी प्रमुख जदुओं ने कुरुक्षेत्र में स्थित सामंत पंचक की यात्रा करने का निश्चय किया। परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार करके उनके रक्त से 5 कुंड भरने के बाद इसी पवित्र स्थान पर यज्ञ किया था। अनिरुद्ध और कृतवर्मा जैसे कुछ योद्धाओं को द्वारका की सुरक्षा का भार सौंपकर यदुओं ने अपने रथों एवं हाथियों पर कुरुक्षेत्र की यात्रा आरंभ की। उनके साथ पालकियों में बैठी उनकी पत्नियां भी थी। सामंत पंचक पहुंचकर यदुओं ने उपयुक्त समय पर स्नान किया और समस्त पापों से मुक्त होने के लिए ग्रहण के दौरान उपवास रखा। तत्पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों को यथासमय दान दिया और उन्हें भरपेट स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। यद्यपि बाह्य दृष्टि से ये सब कार्य कर्मकांड प्रतीत होते थे, परंतु यदुओं ने अत्यंत भक्तिभाव से इन्हें संपन्न किया। अनेक दशकों से कृष्ण और बलराम के विरह में रह रहे अनेक दशकों से कृष्ण और बलराम के विरह में रह रहे वृंदावन वासियों ने इस ग्रहण का लाभ उठाया और उनसे मिलने के लिए कुरुक्षेत्र आ पहुंचे। ब्रजवासियों और यदुवंशियों के बीच घनिष्ठ संबंध थे, इसलिए दीर्घकाल के बाद ये भेंट अत्यंत हृदयस्पर्शी रही। दोनों पक्षों के आनंद को देखकर हो प्रतीत होता था मानो किसी मृत व्यक्ति के प्राण लौट आए हो। आनंद में विभोर होने के कारण उनकी वाणी गदगद हो उठी और उन्होंने लंबे समय तक एक दूसरे को अपने आलिंगन में कसकर पकड़े रखा। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी और प्रसन्नचित्त मुख खिले हुए कमल पुष्पों के समान दिख रहे थे। आतुर हो वे एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने लगे। कुंती देवी अपने भाई वसुदेव एवं अन्य संबंधियों से मिली और उनसे बात करके वे अपने दुख भूल गई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्हें धृतराष्ट्र और दुर्योधन की करतूतों के कारण अपने पुत्रों के साथ वनवास में रहना पड़ा और उन्होंने स्नेहपूर्वक अपने भाई को उलाह न दिया कि इतने बुरे दिनों में वे उन्हें भूल गए। वसुदेव ने उत्तर दिया, बहन मुझ पर क्रोध ना करो। कंस के उत्पीड़न से हमारा जीवन भी अनेक कष्टों से गुजर रहा था, परंतु विधाता की इच्छा से अब हमारे सुख के दिन आ गए हैं। वास्तव में देखा जाए तो हम सब नियति के हाथों में कठपुतली हैं। बाह्य दृष्टि से देखने पर कई बार लगता है कि हमने स्वयं संकटों को बुलाया है और कई बार लगता है कि दूसरों ने हमें संकटों में डाला है, परंतु प्रत्येक परिस्थिति में हम परमेश्वर के अधीन होते हैं। सूर्य ग्रहण के इस अवसर पर भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, गांधारी और उसके पुत्र अपनी पत्नियों के साथ पांडव, कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंतीभोज, विराट, भीष्मक, द्रुपद, शल्य, दृष्टिकेतु, केकय, युधामन्यु तथा बालिक सहित अनेक लोग वहां जुटे थे। श्री कृष्ण एवं उनकी रानियों को देखकर ये सब अत्यंत हर्षित हो उठे। एक एक करके वे कृष्ण बलराम से मिलने के लिए आए और उनके आदर सत्कार को स्वीकार किया। यदुवंश का गुणगान करते हुए ये राजा कहने लगे, वास्तव में पूरी पृथ्वी पर केवल आपका जन्म ही धन्य है। जिन श्री कृष्ण के दर्शन ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, आप उन भगवान के साथ निरंतर रहते हैं। यद्यपि काल के प्रभाव से धरती का सौभाग्य नष्ट हो चुका था, श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से वह पुनः जीवंत हो उठी है। जिन भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति स्वर्ग और मुक्ति को भूल जाता है, उन भगवान का आप लोगों के साथ वैवाहिक एवं पारिवारिक संबंध है। आप लोग निरंतर उन्हें आते जाते देखते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, विश्राम करते हैं अथवा एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। नंद महाराज से मिलने पर वसुदेव ने आनंद पूर्वक उन्हें गले से लगा लिया। उस समय वसुदेव ने नंद को बताया कि किस प्रकार जन्मजात कृष्ण की रक्षा के लिए वे रातों रात उन्हें वृंदावन ले आए थे।
नंद और यशोदा से मिलने पर कृष्ण बलराम ने उन्हें प्रणाम किया। अपने दोनों पुत्रों को देखकर नंद और यशोदा ने उन्हें अपनी गोद में बैठाया। लंबे समय तक उन्हें अपनी छाती से लगाकर अपनी विरह अग्नि को कुछ शांत किया। तब रोहिणी और देवकी ने यशोदा मैया का आलिंगन किया और अपने पुत्रों का लालन पालन करने के लिए अपना आभार प्रकट किया। उन दोनों ने स्वीकार करते हुए कहा, वास्तव में कृष्ण बलराम के सच्चे माता पिता तो आप ही हैं। गोपियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए कितनी आतुर थी, किसी भी व्यक्ति के लिए इसकी कल्पना करना उसकी क्षमता से बाहर था। जैसे ही गोपियों को दूर से श्री कृष्ण दिखाई दिए, अपने नेत्र मार्गों से उन्हें अपने अंतःकरण में ले जाकर गोपियों ने दीर्घ काल तक उनका प्रगाढ़ आलिंगन किया। अत्यंत संतुष्ट हो वे अपने आप को भूल गई। गोपियों के हृदय में पहुंचकर श्री कृष्ण ने भी अपने अंतःकरण से उनका आलिंगन किया। श्री कृष्ण अपनी माताओं के साथ बैठे थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि सब माताएं आपस में बातें करने लगी, सही अवसर देखकर वे गोपियों से मिलने के लिए एक एकांत स्थान पर गए। वहां प्रसन्नता पूर्वक उनका आलिंगन करके वे उनकी कुशल क्षेम पूछने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, क्या तुम अभी भी मेरा स्मरण करती हो? अपने शत्रुओं का वध करने के उद्देश्य से मुझे तुमसे इतनी दूर रहना पड़ा। क्या तुम अभी भी मुझे कृतज्ञ मानती हो? कृपया मत भूलो कि परमेश्वर ही हमें एक साथ लाते हैं तथा एक दूसरे से दूर ले जाते हैं। भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति इस संसार के द्वंद्वों से ऊपर उठ सकता है। यह तुम्हारा परम सौभाग्य है कि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति अत्यंत प्रेम भाव है। मैं समस्त चराचर जगत का आदि, मध्य तथा अंत हूँ और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के समान मैं प्रत्येक वस्तु के बाहर एवं भीतर निवास करता हूँ। इस प्रकार यह समझकर कि हम कभी एक दूसरे से विलग नहीं हो सकते, तुम शांत रह सकती हो। गोपियों ने कहा, हे नाथ, इस संसार रूपी अंधे कुएं में गिरे प्राणियों के लिए आपके चरण ही एकमात्र आश्रय है। यद्यपि हम घर गृहस्थी में फंसी साधारण स्त्रियां हैं, फिर भी हमारी यही कामना है कि आपके ये चरण कमल सदैव हमारे हृदयों में स्फुरित होते रहे। श्री कृष्ण से इतने लंबे विरह के बाद भी गोपियां उनके साथ द्वारका में नहीं रहना चाहती थी। उन्हें तो अपना वृंदावन ही अति प्रिय था, जहां प्रत्येक पग पर वे श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव करती थी। तब गोपियों ने श्री कृष्ण से वृंदावन लौटने का आग्रह किया और यही भाव श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का मूलभूत सिद्धांत तथा रथ यात्रा के पीछे छिपी भावनाओं का आधार है। वास्तव में श्री कृष्ण कभी वृंदावन से बाहर नहीं आते और उनकी भक्ति में तल्लीन गोपियां एवं अन्य ब्रजवासी भी सदैव वहीं रहते हैं। हरे कृष्ण।